आई एम हेयर फॉर एलिमेंट रीडिंग. ऑलरेडी फायर साइन हो चुका है, इस दफ़ा थोड़ी लंबी रीडिंग जा रही है, मैं कोशिश तो करूँ कम हो सके. एनीवेज, दी नेक्स्ट हमारे पास मैसेज था फॉर पाइसेस. परफेक्ट. आई फाउंड अ लव फॉर मी. Oh darling, just dive right and follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me, because we were just a kid when we fell in love. Not knowing what it was, but I will not give up this time. Oh darling, just like kiss me slow and my heart is all on. And in your eyes you are holding mine. I'm dancing in the dark with you between my arm, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When you said you look at mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dream. I hope that someday I will share her home. I found a love to carry more than just my secret, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we are so in love, fighting against all odds. I know we all right this time. Darling, just hold my hand. Be my girl. I'll be your man. And I see my future in your eyes. Okay, I'm getting this song perfect for a Pisces. Okay, यहाँ पे कोई चाइल्डहुड लवर्स हैं और माइट भी चाइल्डहुड कह सकते हैं, या फिर कोई इंसान एक दूसरे को जानता होगा जब वो थोड़ा सा यंग एज में होंगे. चाइल्डहुड काइंड ऑफ एनर्जी है थोड़ी सी, मतलब फर्स्ट लव यू कैन से दैट. बट कुछ ऐसा हुआ कि लोग अलग हो गए, माइट बी, जो मुझे विजन्स आ रहे हैं. और नाउ दिस पर्सन वांट टू अप्रोच द अदर पर्सन बिकॉज उसको पता है कि दैट्स द रियल वन, और माइट द अदर वन ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस पर्सन. आई एम गेटिंग. ओके, टेक दैट रेजोनेट इन द रस्ट. ओके, आई एम गेटिंग दिस फॉर अ Pisces एनर्जी. दिस इज अ Pisces एनर्जी. ओह माय गॉड. किसी को अगर नहीं पता, लेसन प्रोटेक्शन के लिए होता है. और आई एम स्मेलिंग सम काइंड ऑफ गार्लिक स्मेल, लाइक गार्लिक इज फॉर प्रोटेक्शन. उसको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, कुछ उसके पास सबूत आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड से रिलेटेड स्पाइसेस को, जहाँ पे चेंजेस आ गई हैं लाइफ में इसके फ़ौरन से. उसको पता चल चुका है कि शी इज़ द वन दैट इज़ द फॉर डेस्टिन टू हर और डेस्टिन टू हिम. और यू कैन से दैट 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि जिसके साथ इस अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को मना सकता है. 10 ऑफ पेंटिकल इज़ नॉट अ मनी, इट्स ऑल्सो a बैलेंसिंग योर मनी के साथ साथ आपकी इमोशंस, आपकी लव लाइफ, आपकी एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू बैलेंस. 10 ऑफ पेंटिकल होते हैं, राइट. ये पास में रिग्रेट में था, कुछ इसकी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट जैसे से ख़त्म हुआ है, कोई जॉब ख़त्म हुई है, या यहाँ पे इसको कोई लव मैरिज कोई ख़त्म हुई है, सम काइंड ऑफ लव मैरिज आई एम गेटिंग, जहाँ पे उसको लग रहा था कि ये इसके लिए बेस्ट वे है. बट now this person is understand what is the real meaning of soulmate. This person did not approach this other person जिससे वो childhood love है उसको, because this person बहुत, आप समझ लो कि ये पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि मटेरियलिस्टिक है. पर्सन इसकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो बहुत मटेरियलिस्टिक थे, जो उसको यूटिलाइज कर रहे थे काफ़ी टाइम से. दिस पर्सन वांट टू मूव फ्रॉम दीज पीपल ताकि वो अपने लव ऑफ लाइफ या फिर अपनी चाइल्डहुड लवर से कनेक्ट कर सके. या यहाँ पे सेपरेशन हुआ था कहीं पास्ट में. दिस पर्सन इज नॉट हील फ्रॉम दिस सेपरेशन विद क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट.
अब वो इसके साथ कोई बिजनेस करना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे जैसे ही नज़र आया, मुझे नज़र आया कोई बिजनेस वाइब। यहाँ पे कोई पाइसेस है जो कि क्वीन ऑफ, ओह माय गॉड, जो कि अपनी दूसरी साइड दिखाना चाहता है क्वीन ऑफ पेंटिकल को, बट उससे पहले वो एज अ बिजनेस डील करना चाहता है इससे, क्योंकि ये इसका चाइल्डहुड लवर है सम काइंड ऑफ, या चाइल्डहुड से जानता है इसको, या ये लोग एक दूसरे से मिले थे या बात हुई थी, कुछ था ऐसा इनके दरमियान जो कि नहीं कंप्लीट हो पाया। आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ मैसेजेस। या ये दोनों हील कर रहे हैं सिचुएशनशिप में अभी, क्योंकि इनकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं जहाँ से इन्होंने अच्छे बुरे सब तरह के लोगों को डील किया, अपनी फैमिलीज़ के लोगों को, डिफरेंट हिडन एनिमीज़ को फेस किया। नाउ दिस पीपल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बटरफ्लाई। ओके, या कि रियल लव के बारे में नहीं इसको पता था। नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल लव। ओके, ये कुछ लेटर लिखना चाहता है, कुछ बताना, कुछ देना चाहता है, कुछ लेटर है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल को ये ऑफर देना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि शी इज़ द वन जिसके साथ वो रह सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है ये पर्सन, और शी इज़ द इन राइट नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट फीमेल। ओके, तो ये सिचुएशनशिप कोई चाइल्डहुड की है, ठीक है, जो कि वन डे का मेरे पास कार्ड आ रहे हैं कि सम डे समवेयर एन अदर टाइम, तो माइट बी दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द टाइम लाइन फॉर दिस, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग द मैसेजेस। टेक दैट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। ओके, ओके, व्हाट द अदर एनर्जीज हेयर फॉर रिगार्डिंग दिस। यहाँ पे ये लॉयल हैं एक दूसरे के, अगर ये साथ होंगे तो ये दोनों हैप्पीली सिंगर हैं, लॉयल हैं, इन्होंने साइकिल क्लोज किया है, लोग पार्टी करने वाले लोग नहीं हैं, इन्होंने गलत लोगों को छोड़ दिया और इन्होंने सब चीज़ों को छोड़ दिया जो उनको पता था इनके लिए सही नहीं है, और दिस पीपल आर हीलिंग राइट नाउ बिकॉज दे आर डेस्टिन्ड टू लॉन्गिंग टू ईच अदर। ओके, कोई चाइल्डहुड लवर्स हैं जो कि साइलेंट्स हैं, अभी एक दूसरे से बात नहीं करते, ना एक दूसरे को जानते हैं, शायद बचपन में जानते होंगे लेकिन अभी नहीं, या यंग एज में जानते होंगे बट दे डोंट नो अबाउट टू ईच अदर राइट नाउ। या दोनों की लाइफ में तूफान गुजरे हैं, जहाँ से इन्होंने सेल्फ स्केप किया है, अपने आप को काम किया है, these are destined to meet to each other, to do some kind of business and might be love. ये जजमेंट है इन लोगों की लाइफ में। इन दोनों की लाइफ में जानबूझ के बहुत अजीब से लोग आए इनको सिखाने के लिए, इनको रेडी करने के लिए, एक दूसरे के लिए। इन्होंने बहुत लॉस झेला है। इनकी फैमिलीज इनको अपॉलॉजी देना चाहती है, या इनकी किसके साथ फैमिली हो सकती है, दोनों मैरिड हो सकते हैं पहले, लेकिन नाउ दे आर सिंगल, बट माइट बी दे हैव पास्ट एंड दे हैव सम फैमिलीज विद देयर अदर पार्टनर्स, सो बोथ साइड want to come back, but these people know this is not the right thing. उनको पता है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर उनको हार्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स इसकी लाइफ में पहले रह चुकी है फीमेल, जो उसको ट्रैप करती रही है स्नीकी वे में, जिसके साथ ये पार्टीज मैरिज का कनेक्शन था इसका। दूसरी तरफ दूसरी जो फीमेल है उसके साथ इंजस्ट किया गया था, उसके गिफ्ट्स को लेकर, या उससे मनी छीनी गई थी, उसको बैड ट्रीटमेंट दिया गया था। यहाँ पे उसकी लाइफ में भी चेंज, यानी कि दोनों अपनी लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने देखा है, स्टेलमेंट की एनर्जी में दोनों रहे हैं। नाउ दे वांट टू बी टुगेदर, क्रिएट अ फैमिली, ब्लेंडिंग फैमिली हो सकती है ये। ओके, आई एम गेटिंग द एनर्जीज। ओके, रेजोनेट, take it and leave the rest. That is the energy for Leo, Pisces, not Leo. Might be Leo, Pisces, some kind of. Okay, लेकिन ये Pisces थी. Let's see, is a water sign energy. The second energy we are getting for a Scorpio, 1988 might be possible. इसमें resonate करता है. I don't believe in love. That is the song. Okay.
I walk on the impact under the surveillance from the camera eye, searching high and low. The criminal mind found at the scene of the crime, handcuffed in the blind. I didn't do it. She said she loved me. I guess I never knew. But do we ever really knew? She said she'd meet me on the other side, but I know right then I'd never find her. I don't believe in love. I never have. I never will. I don't believe in love. It's never worth the pain that you feel. No more nightmare. I've seen them all. From the day I was born, they have haunted my eyes, haunted my every move, every open hand, there to push and shove. No time for love. It doesn't matter. She made a difference. I guess she had a way of making every night seem bright as day. Now I walk in shadow, never see the light. She must have lied cause she never said goodbye. यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें गुड बाय नहीं कहा, कोई क्लोजर नहीं दिया, और ये पर्सन इज़ ऑन दैट स्पॉट. ये कोई वो है 1988 इसकी कोई ईयर हो सकता है, बर्थ ईयर हो सकता है, या उस फीमेल का हो सकता है. एनीवेज आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ ये मेल क्लोजर्स कि अभी भी इसके दिमाग में है. दिस पर्सन वांट टू मूव ऑन बट दिस पर्सन कैन नॉट मूव ऑन. कुछ जिसकी लाइफ में है यहाँ पे मूव ऑन नहीं कर पा रहा क्योंकि दिस पर्सन वांट अ क्लोजर कि क्या हुआ, वो पर्सन कहाँ चली गई. राइट, आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो. ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है. ओके, सन मून राइजिंग वीनस का, ये भी स्कॉर्पियो किसी का हो सकता है, ये उसकी एनर्जी है. और दिस पर्सन सम काइंड ऑफ इज कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट. ठीक है, ये पर्सन, इसकी एनर्जी जो है इस वक्त रिलैक्स भी है और नहीं भी रिलैक्स. आई मीन दिस पर्सन इन्वेस्टिगेटेड सम काइंड ऑफ, बट दिस पर्सन कैन नॉट रिलैक्स बिकॉज उसको क्लोजर नहीं मिला. दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट राइट नाउ, या हार्ट ब्रोकन. आई कैन नॉट मेक इट अप बिकॉज उसको लगता है कि इस टावर को रोक सकता है जब उसको सच पता चल जाएगा कि पास में एक्चुअली क्या हुआ था, क्या सीक्रेट है वो लड़की, क्यों मुझे बगैर क्लोजर दिए चली गई मेरी लाइफ से. कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स उसने मालूम करने की कोशिश किया, किसी ने उससे झूठ बोला उसके बारे में, इल्यूजन्स क्रिएट किए, और दिस पर्सन बिलीव ऑन दैट. काफ़ी सालों तक उसने बिलीव किया जो कि लोगों ने उसको बताया. नाउ दिस पर्सन जस्ट स्टार्ट टू अवेकन कि क्या सीन है, सच क्या है. नाउ दिस पर्सन वांट टू कंट्रोल द सिचुएशनशिप बिकॉज उसको पता चल चुका है कि सच वो नहीं जो उसको इतने साल से बताया जा रहा है. ठीक है, आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ स्टफ. आई कैन है, मैंने कहा था ना कोई इन्वेस्टिगेटर है, कोई एनर्जी ऐसी है जो कॉप की एनर्जी है, किसी लॉ इन्फोर्समेंट की एनर्जी है पर्सन की. ये बोलना चाहता है कि उसको पता है कि इसका 10 ऑफ पेंटिकल्स से कनेक्टेड है फीमेल. उसको लगता था कि ये फीमेल वो है जो कि शायद डिवाइनली गाइडेड है उसकी लाइफ में, जिसको इसने खो दिया. नाउ दिस पर्सन इज क्रॉस रोड बिकॉज उसको पता है उसने क्यों खोया, उसे नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता, और वो आगे निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा. वो उसकी खुद से फाइट हो रही है, लोगों से फाइट हो रही है, या लोगों ने उसको गलत बातें बताई थी जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट करता रहा उसको टाइम बाय टाइम. ये वो पर्सन जो प्रोटेक्ट कर रहा था, जो कि उसके साथ आगे निकलना चाहता है. किंग ऑफ कप अपराइट है, स्कॉर्पियो है, क्योंकि उससे बात करना चाहता है, उसको बताना चाहता है कि वो बिहाइंड द सीन इसको सेव कर रहा था उन लोगों से जो झूठ बोल रहे थे उसके बारे में, ताकि इस रिलेशनशिप में वो विक्ट्री ला सके, क्योंकि वो मज़ीद इसको स्टैग्नेशन में बांधना नहीं चाहता, इस सिचुएशनशिप को अपने आप को रोकना नहीं चाहता. दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन. और आप समझ लो रेंट फ्री किसी की जहन में रहना 24/7 इज़ दैट. क्योंकि इसके कोई अपना फ्रेंड, कोई जानने वाला जिससे इसने इंफॉर्मेशन मांगी थी, एम्परर रिवर्स ने इसको कुछ गलत बताया था, जिसकी वजह से हार्ट ब्रोकन था.
जिसकी वजह से लगा था कि शी इज़ नॉट दी वन जिसके साथ वो फैमिली बना सके। लेकिन नाउ दिस पर्सन दिस सीक्रेट कि वो झूठ था। नाउ दिस पर्सन वांट टू ऑफर किंग ऑफ वांट अपराइट है, द डिवाइन इंटरवेंशन है, ताकि अपनी विशेस को पूरा कर सके। वो ये पर्सन काफ़ी साल से अपनी जज्बात को काबू करके बैठा हुआ था, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्लोजर क्यों नहीं मिला, और वो उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहा था तो लोगों ने उसको झूठ बोला। एम्परर रिवर्स ने उसको मिसगाइड किया। नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि क्या सच था क्या झूठ था। नाउ दिस पर्सन वांट टू अप्रोच दिस पर्सन। ओके, आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस। ओके फाइन। या उसको लगता है कि दिस पर्सन इज द रियल की फॉर दिस पर्सन। ये एम्परर अपराइट है, ये भी रुका हुआ है उसके लिए, इंतज़ार में है। ये सरेंडर करना चाहता है, सब कुछ छोड़ना चाहता है। जो भी लोग बैक स्टेप जो उन्होंने उसने किया, जो उन्होंने उससे झूठ बोला सिर्फ मनी के लिए, लोग इसको यूज़ कर रहे थे या इससे झूठ बोल रहे थे कि ये उस पर्सन को फॉलो ना कर सके। माइट बी दिस पर्सन हैव सम काइंड ऑफ मनी, सो लोग इसको यूज़ कर रहे थे फॉर मनी। और अगर ये पावर अथॉरिटी पर्सन है तो लोग इससे झूठ बोलकर फीमेल के अगेंस्ट इसको यूज़ कर रहे थे। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग। ओके, 7-8 साल से कुछ सीन है ऐसा ही। इसका कोई इंटरेक्शन हुआ था किसी सिचुएशनशिप में उस फीमेल से, और वो इंटरेक्शन सही नहीं था, जिसकी वजह से पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है, उसके लिए वरी है। उसको पता है कि वो किधर है, ये उसको नहीं ढूंढ पा रहा, ये उसको फाइंड करने में लगा हुआ इस वक्त। या हरमिट अपराइट है, मैजिशियंस। ये रिसोर्सफुल पर्सन है, और ये रिसोर्सेस इसको पता है कि कौन कौन सी रिसोर्सेस यूज़ की जा सकती है इस फीमेल को ढूंढने के लिए। या लेकिन ये सीक्रेट वे में कर रहा है, किसी को पता ना चले, क्योंकि पता है इसको कि ये सेलिब्रेशन किसी को हजम नहीं होगी। अगर किसी को पता चल गया है कि वो उस पर्सन की तरफ जा रहा है तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि लोगों के व्यू में दिस फीमेल इज़ नॉट गुड फॉर हिम। सो दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। वाह, वो टावर हिट होगा यहाँ पे जब वो पर्सन उसके पास जाएगा या उसको ढूंढ लेगा। अभी तो नहीं ढूंढ पाया। आई एम गेटिंग। ओके, दैट इज़ द एनर्जी। पता नहीं किस किस्म के मैसेज आए हैं मुझे, लेकिन मुझे बोला गया है सो आई एम गोइंग टू गिविंग टू द हेयर। मुझे नहीं पता ये किससे रेजोनेट करेंगे, लेकिन काफ़ी रोमांटिक और अजीबोगरीब सी सिचुएशंस आई हैं। आई एम गेटिंग। ओके, anyway, this is for Scorpio, and let's see what's the other sign. I mean, we are getting dance monkey. So I saw the shine, take your hand. Okay, dance monkey also with the Scorpio. Those songs थे इसके, dance monkey and the I don't believe in love. dance monkey में था I see the way you shine, take your hand and my dear and place them within mine. Okay, and stop the that while I was passing by. I know you stopped me that. I know, I beg to see you dance just one time more. Okay, you make me wanna cry. Okay, just move for me and move for me. Take my hand. Just a monkey, I'm in dancing my whole life, but just beg to see you dance once more life. Anyways, this person is इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, बट वो चाहता है कि उसको फाइंड कर ले, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो मतलब चाहता है कि वो पर्सन है जिसके साथ उसकी ज़िंदगी की जो डार्क नाइट्स हैं ना वो ख़त्म हो सकती हैं। आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग द मैसेजेस। ओके, टेक दैट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। ओके ओके, कैंसर का था ओनली wanna be with you. You and me come from the different world. You like to laugh at me when I look at the other girls. Sometimes you are crazy and you wonder why I such a baby, cause the dolphin make me cry. Well, there's nothing I can do. I have been looking for a girl like you. You look at me, you got nothing left to say. I mean, I mood and pout at you until I get my way. I won't dance and you won't sing. I just wanna love you, but you wanna wear my ring. Well, there's nothing I can do. I only wanna be with you. You can call me your fool,
I only wanna be with you. Put on a little Dylan, sitting on a fence. I say that line in the gate. You ask me what is meant by. I said I shot a man named Ray, took his wife to Italy, and she inherited a millions bucks, and when she died it came to me. I can't help it if I'm lucky. I only wanna be with you. Ain't Bobby so cool? I wanna be with you. Okay, इसमें मुझे एक चीज़ मिली है कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि इनहेरिटेड है, मतलब दिस पर्सन गॉट सम काइंड ऑफ मनी, बट ये मनी उसको तब मिलेगी जब वो उस फैमिली को फॉलो करेगा, बट दिस पर्सन डू नॉट वांट इट. वो नहीं चाहता, वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ में गुजारें, अपने हिसाब से गुजारें. सो ये माइट भी किसी को अप्रोच करना चाहता है ये पर्सन. ये किसी किस्म का कोई हाई लेवल ऑफ लीडर, कोई परसुएसिव कोई पर्सनालिटी है जो कि आई एम गेटिंग थ्रू माई विजन्स. जैसे मैं सॉन्ग से ऐसी लीडर्स पढ़ती हूँ तो आई गॉट द विजन एंड गॉट द मैसेजेस. दिस इज़ माई गिफ्ट्स. ओके, मैं आज 2 करूँगी क्योंकि ये काफ़ी लंबे हैं मैसेज, तो मैं कल 2 के लिए आऊँगी दोबारा से, ठीक है, क्योंकि माई सन नीड मी राइट नाउ. 5:32 ऑलरेडी हो गया. एनीवेज, अच्छा, इसमें मुझे एक मैसेज मिला है कि बहुत परसुएसिव इंसान है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दिस पर्सन wanted to be somebody else. This person do not want his life to stuck because of money. और ये वो पर्सन है जिसकी रियलिटी उस फीमेल को पता है कि ये दूसरी फीमेल्स के साथ जानबूझ के इसको वो करने के लिए, यू नो, गुस्सा दिलाने के लिए, उसको स्टक करने के लिए. या यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसकी लाइफ में गुस्सा इसको दिलाने की कोशिश की ताकि उस फीमेल को छोड़ दे. ये कर्ज बैकफायर्ड हो रहा है, और जिसने भी कर्ज किया था अब वो पर्सन गुस्से में क्योंकि उसने इसको छोड़ दिया. आई एम गेटिंग द मैसेजेस. टेक दैट रेजोनेट, लीव द रेस्ट. ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स ने किया था इस पर्सन को सिचुएशन, कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में के लिए, मनी की वजह से डिस्टेंस क्रिएट करवाया था. ये जहाँ जाना चाहता था जिसके साथ इसका लव था पास्ट में, जिसको ये चेंज करना चाहता है. ओके, आई एम गेटिंग कुछ मेमोरीज हैं इसकी लाइफ में जिसको हॉन्ट कर रही है क्योंकि ये स्टक है यहाँ पे, इसको यहाँ से निकलना है. ओके, इसका हायर सेल्फ इसको बार बार बोल रहा है कि ये अपने आप को लिमिटेड करेगा, जो इस फैमिली के साथ, इनके साथ सिर्फ मनी की वजह से रुकेगा. इसके डे ड्रीम्स ये नहीं है. ये कोई वाटर साइन है, कैंसर के लिए आया ना मेरे पास से. ये इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा डाउन है इस वक्त क्योंकि एक तरफ इसकी मनी है, ठीक है, और एक तरफ इसका सीक्रेट है जिसको ये भूलना नहीं चाहता. ये डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन रिवर्स इसको ब्लॉक करने में लगी हुई है. ओके, डिवाइन फेमिनिन रिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, जो कि अब्यूज़ करना चाहती है, इसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है. मैंने कहा था ना परसुएसिव कोई लीडर है ये पर्सन, जबकि इसको पता है ये इसको सिर्फ स्ट्रेस मिलेगी. ये मनी, ये रैंक, ये फैमिली सबसे जाना चाहता है पर्सन. इसकी सेल्फ वर्थ ये अपनी देखता है, इसको पता है इसकी सेल्फ वर्थ यहाँ पे नहीं है, इसकी विक्ट्री यहाँ पे नहीं है. ये काम करना चाहता है, कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ इसके गोल्स हैं जिसको ये ब्लॉक किया जा रहा है. यहाँ पे कुछ गोल्स उसको भी लेके हैं, इसके कुछ गोल फीमेल को भी लेके हैं, अपने लाइफ पार्टनर को भी लेके हैं. ये क्रॉस रोड पे खड़ा नहीं होना चाहता क्योंकि इसको क्लैरिटी है, इसको क्या चाहिए. ये हैंग नहीं है इस वक्त क्योंकि इसको पता है इसका सा इनजस्टिस था पास्ट में जो इसने अपने ऊपर खुद किया, अपने आप को ब्लाइंड किया इसने, या इसको ब्लाइंड किया गया था किसी मैनिपुलेशन की वजह से, तो इसने क्लोज्ड ऑफ कर दिया जिसके पास से जाना चाहता था. क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट के पास जाना चाहता था, ठीक है, जिसको देखता है, पता नहीं कैसे देखता है, मुझे नहीं पता, और लेकिन ये गुस्से में इस वक्त
क्योंकि उसको देख तो रहा है लेकिन उसे अप्रोच नहीं कर पा रहा। उसको पता है कि ये मनी उसको सेव नहीं करी, इसके फेथ के साथ खेल रही है। ये इस प्रिजन से बाहर निकलना चाहता है और ये सच को बताना चाहता है, ये स्वीट ड्रीम्स में रहना चाहता है, इसकी ब्लेसिंग अपनी लेना चाहता है और यही सच है। ये मनी की वजह से अपने आप को ब्लॉक नहीं करना चाहता मजीद और ये गुस्से में इस वक्त ओके ये ऑफर देना चाहता है क्योंकि इसको पता है कि ये रिग्रेट है, इसका जो पास्ट में इसने जो किया ये गलत किया इसने। ये इसका नाइटमेयर है सबसे बड़ा कि खो देगा उसको। अपॉलॉजी देना चाहता है क्वीन ऑफ कप को, ये जिसने इसको बैक स्टेप किया था, जो उसको हॉन्ट कर रहा है कि इसने पास में क्वीन ऑफ कप के साथ क्या किया। ये ट्विन फ्लेम है जो कि पूरी गेम को चेंज करना चाहता है क्योंकि डिसेप्शन में था, इसने इल्यूजन्स में था। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग क्रॉस हो चुकी है एक्चुअली, लेकिन स्टिल दिस पर्सन फील द केमिस्ट्री विद दिस पर्सन ओके। फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स की वजह से इस पर्सन ने उसको लॉस कर दिया। अब ये पर्सन सेल्फ लव में आया है, उसको रिमेंबर अपने आप को सेल्फ लव की प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं क्योंकि शायद उस फीमेल ने इसको बोला था कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये उसके लिए गुड न्यूज़ है इस पर्सन के लिए क्योंकि ये इसको सेल्फ लव इसको ट्रैपमेंट से बाहर लेके आ सकता है और इसका कप ऑफ लव ऑफ कप या फिर इसकी ज़िंदगी की जो मनी की वजह से इसको स्टक किया जा रहा था, इसको जानबूझ के इसको डिपेंडेंट किया जा रहा था मनी की वजह से ताकि अपने रियल लव रियल करियर को ना देख सके। यहाँ पे करियर का भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। दिस पर्सन वांट टू डू समथिंग इन लाइफ बट दिस पर्सन इज स्केयर्ड और स्टक क्योंकि कुछ लोग अब्यूज़ कर रहे हैं इसको। इस परस्यूसिव पर्सन है काफ़ी ये पर्सन, लोग इसकी बात सुनते हैं, जब ये बोलता है तो लोग इसको समझते हैं। दैट इज़ द एनर्जी गेटिंग ओके। अब मैं लास्ट इसमें कुछ और लूँगी और उसको बंद करूँगी फिर मैं। व्हाट इज़ द अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर दिस कैंसर? या इसकी फैंटेसी थी उसको प्रपोज करना, पास्ट में सोच रखा है इसने बहुत टाइम से लेकिन कभी कर नहीं पाया अपने लव चाइल्ड की वजह से। किसी ड्रामा स्टार्टर के साथ इसका लव चाइल्ड है जिसको ये कन्फेस करना चाहता है ताकि सक्सेस कर सके अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को जिसको इसने अबैंडन किया था पास्ट में ओके। आई एम गेटिंग द मैसेजेस फॉर अ कैंसर ओके। दिस इज़ द एलिमेंट रीडिंग। मैं आऊँगी अब कल फॉर द अदर रीडिंग क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और ये सॉन्ग्स की रीडिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट और थोड़ी सी डिटेलिंग होती है, इसमें टाइम लग जाता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू complete this all elements today but I am coming by tomorrow। पता नहीं अब किस टाइम आऊँगी ये नहीं मुझे पता but I am trying to come on that time ठीक है। 5:39 हो रहे हैं इस वक्त और जिससे भी रेजोनेट करें लाइक दिस शेयर इट एंड leave the rest that is not going to resonate with you okay because everything is not for you। thank you, bye।